भारत, साथ में एक्सप्रेस इंडिया मौजूद है। इस वक्त हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं 2024 को चुनाव को लेकर के। 2024 में चुनाव जो है एक अलग प्रक्रिया से होने जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। जो बीजेपी के खिलाफ है, यानी जो विपक्ष में है, वो कह रहा है कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव। यदि बीजेपी जीत जाती है तो आखिर क्यों, इसी पे हम लोग बात करने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं कि क्या प्रतिक्रिया आता है, वाकई में सच है या फिर अफवाह उड़ाई जा रही है। आइए बात करते हैं। सर जी, पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम हीरा लाल राम है। मैं राजपुर ब्लॉक से गैधरा गांव के निवासी हैं। सर, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ सर। 2024 को चुनाव को लेकर के जी। मेरा मकसद यह है कि क्या 2024 का लोग कह रहे हैं, जो नेतागण हैं वो लोग कह रहे हैं कि 2024 का आखिरी चुनाव है। तो इसीलिए हम लोग सोचा कि क्यों ना हम लोग पब्लिक के बीच में जाया जाए, इससे पूछा जाए क्या वाकई में आखिरी चुनाव है। सबसे पहले सर, आपका न्यूज़ का हम स्वागत करते हैं। जो भी नेतागण कह रहे हैं ऐसा कि 2024 का आखिरी चुनाव है, शायद बीजेपी भी जीत जाए तो ये आखिरी चुनाव नहीं होगा। जो कि लिखने वाले संविधान लिख दिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उस संविधान को मिटाने के लिए बहुत ताकत झोंकना पड़ेगा और शायद ऐसा संभव नहीं है। चुनाव ये लोकतंत्र हो गया है, किसी का ये बाप का बटौती नहीं है कि कोई पार्टी जीत जाए तो चुनाव बंद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कह रहे हैं वो गलत है। जैसे कोई भी बन सकता है, जिसका सत्ता आएगा वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन नेतागण कह रहे हैं चाहे जो भी लोग कि चुनाव आखिरी होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आज सत्ता में है वह उनके विधायक लोग कहते हैं कि हम संविधान को ख़त्म करने के लिए आए हैं, चेंज करने के लिए आए हैं। जब संविधान चेंज होगा तो फिर कैसे करेंगे? संविधान तो चेंज नहीं होगा। इसको बीजेपी से आनंद हेगड़े तमिलनाडु की साइड के हैं, वो केरला साइड के। जी, देखिए, जो भी ऐसा जो संविधान के ऊपर छेड़छाड़ किया है उसके लिए भी कानून है, और जो छेड़छाड़ किया उसका भुगतान वो भोगा है। लेकिन संविधान ऐसा कोई आम बात नहीं है कि कोई हटा देगा, कोई मिटा देगा। बीच चौराहे पे सांसद भवन, जंतर मंतर के सांसद भवन 100 मीटर दूरी पे है, वहाँ पर संविधान की प्रतियां जलाई जाती है और मात्र एक लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, बाकी छूट जाते हैं। ये तो कानून का जिसका सत्ता है उसका गलती है। जो मोदी सरकार में है बैठे, उनका ध्यान देना चाहिए कि जो भी संविधान के ऊपर, संविधान पर देश चलता है। संविधान पर देश चलता है तो लोग कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है। जब संविधान नहीं रहेगा तो आखिरी चुनाव रहेगा। संविधान रहेगा सर, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो मोदी सरकार में बैठे हैं, जो भी नेतागण ऐसा कह रहे हैं, मोदी जी को उस पर कड़ी से कड़ी माने सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि सबके विषय में बोल सकते हो, पार्टी के विषय में बोल सकते हो, लेकिन संविधान के विषय में नहीं बोल सकते हो। इसका मतलब जो विरोधी हैं वो गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्या जनता को डराने का काम कर रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं? जनता को डराने का काम कर रहे हैं, अपना जज्बा दिखा रहे हैं वोट के लिए कि हम शायद ऐसा करेंगे तो शायद जो निचले दबले कुचले लोग हैं वो शायद नहीं बोल पाएंगे, संविधान नष्ट कर देंगे, ये आखिरी चुनाव होगा। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बोलने वाले लोग बहुत से लोग हैं। जैसे हम हैं, हम जिंदगी में नहीं कहेंगे कि कौन बदल सकता है संविधान को, आखिरी चुनाव है, हमेशा 5 साल पर वोट होगा ही तो होगा। क्या लगता है 2024 का चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए, तीसरा तरफ एक बीएसपी है जो अपना तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी में चल रही है जी, तो क्या लगता है इसमें अहम रोल किसका रहेगा, जो जीत की भूमिका में? जीत के भूमिका में सबसे पहले बीएसपी रहेगा। बीएसपी जी, किस मुद्दे पे आप बीएसपी को चुन रहे हैं? हाँ, ये मुद्दा है
जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है कई पार्टियां मिल करके, उसी तरह बीजेपी में भी बहुत सा पार्टी गठबंधन में है। तो सब अपना अपना जज्बा दिखा रहे हैं कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे, लेकिन बहन जी अपना शालीनता से काम कर रही हो संविधान के तहत। जो संविधान के तहत काम करने वाले हैं, तो दलित के लोग जितने हैं सब बहन जी को पसंद करते हैं। केवल एक दलित से क्या बहन जी जीत जाएगी? दलित में केवल एक ही दलित नहीं न है, बहुत से लोग हैं दलित में। पिछड़ा हुआ, अति पिछड़ा हुआ, बहन जी तो सर्वन समाज, सर्वन सुखाई, सर्वन समाज एक स्थापना सर्वजन सुखाई जी नारा दी है। तो उसमें सभी लोग आते हैं, संविधान में भी सभी लोग आते हैं, लेकिन बहन जी जिस तरीके से अपना लड़ाई लड़ती है, सांसद के शेरनी कही जाती है बहन जी, इसलिए ये 2024 में बीएसपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो क्या एनडीए का पत्ता गोल हो जाएगा? एनडीए तो साफ होगा। फिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? बीएसपी में से मायावती जी होगी या और कोई और होगा? बीजेपी में से बीजेपी अपना लड़ाई में रहेगा, लेकिन बीएसपी से लड़ाई रहेगा। इंडिया गठबंधन से नहीं? इंडिया गठबंधन से नहीं। जन यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, वो संपर्क कर रहे हैं लोगों से, तो उनका वोट ज़्यादा होगा कि आपका पार्टी कोई दिखाई नहीं देता है, कोई प्रचार भी नहीं करता है? पार्टी का दिखाई बहुत से लोग देते हैं, एक दिखावे में होता है, और जो हमारे बीएसपी के कार्यकर्ता हैं जो दिखता है वही दिखता है साहब जी। वो तो अच्छा है, लेकिन जो दिखता है वो भी नहीं बिकता है, ऐसा नहीं है। आपने बीएसपी को सपोर्ट किया, मैं देख रहा हूँ कोई जगह लोग दारू पे मटन मुर्गा मच्छी खाते हैं, कपड़े लेते हैं और वहाँ बिक जाते हैं। यही तो गलत है, इसीलिए तो हम लोग पिछड़े हैं। जो असली हथियार है लड़ाई है, तो कैसे बीएसपी जीतेगी? जो बाबा साहब दे दिए हैं वोट का अधिकार, तो इसमें वोट का अधिकार से सभी लोग लालच में आते हैं और नम्रता से बोलते हैं और झुकते हैं वोट के लिए। तो वोट हमारे पास है, वोट हमारे पास है, इसीलिए सभी लोग आते हैं दारू से, कपड़ा से, मुर्गा से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जागरूकता हो चुका है। हाँ, तो जागरूकता हो गया है तो बीएसपी बहुत आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा 2024 के चुनाव में। बताया जा रहा है कि बिहार में भी भीम आर्मी और आरजेडी गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी से दूर दूर तक नाता नहीं है। नाता है कहना है, लेकिन जो अपना लड़ाई है वो अलग अलग से हो रहा है, लेकिन बीएसपी का पलड़ा बहुत अच्छा रहेगा, भारी रहेगा। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार निकल गए जी, बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या बीएसपी के लिए रास्ता साफ हो गया? बीजेपी, हाँ, बीएसपी के लिए तो रास्ता साफ है, इसलिए कि आरजेडी इसमें नहीं आएगा। लड़ाई होगा तो बीएसपी और बीजेपी की तरफ। बीएसपी बीजेपी जी। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? 2024 में बहन मायावती जी का सरकार बनेगी। नाम क्या आपका? मेरा नाम हीरालाल राम, ग्राम गैधरा। शुक्रिया जी बात करने के लिए। तो देखिए हम लोग बिहार में आए हुए हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिहार के जो है कि बक्सर जिला के